हेलो क्लास 6 स्टूडेंट्स। आज हम आपके क्लास 6 का जो पहला अध्याय है, जिसका नाम है गणित में पैटर्न, इसके बारे में पढ़ेंगे। ठीक है? इसको हम पूरा समझेंगे, कोई भी चीज़ नहीं छोड़ूँगा। थोड़ी बहुत हो सकता है ज़्यादा ही पढ़ा दूँ, कम नहीं पढ़ाऊँगा और 15 से 20 मिनट में ये पूरा खत्म हो जाएगा। तो बने रहिएगा पूरा वीडियो में, ठीक? लेट्स स्टार्ट। पहले हम पैटर्न को समझते हैं कि पैटर्न होता क्या है। पैटर्न को समझने से पहले ना मेरे से आपसे रिक्वेस्ट है, पहले जो मैं चीज़ बोल रहा हूँ उसको एक थोड़ा-सा सुनिएगा और उसको बाद में समझिएगा, ठीक है? पैटर्न के पहले प्रकार समझ लीजिए। पैटर्न के प्रकार कौन-कौन से होते हैं, ये आपको समझने में आसानी करेगा। पैटर्न के 3 प्रकार होते हैं। पहला प्रकार होता है संख्या पैटर्न, ठीक है? संख्या पैटर्न। दूसरा प्रकार होता है आपका ज्यामिति पैटर्न। ज्यामितीय पैटर्न, ठीक है? आप इसको ज्यामितीय बोलिए या फिर ज्यामिति पैटर्न बोल लीजिए, कोई गलत नहीं है, ठीक है? सारी चीज़ ठीक है। तीसरा होता है प्राकृतिक पैटर्न, ठीक? पैटर्न। अब इन सबको समझिए। पहले पैटर्न को समझिए। पैटर्न क्या होता है? कोई भी एक चीज़ जिसके बारे में पहले आपको बता दूँ कि हाँ, क्या-क्या हुआ है और उसके आगे की चीज़ आप सही से बता दूँ, उसको बोलते हैं पैटर्न। अब आप इसको समझिए। जैसे आपको मैंने कुछ उदाहरण लेते हैं और उससे समझते हैं। पहला आपसे मैंने सवाल दिया है 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7। मेरे को बताइए यहाँ पर क्या आएगा 7 के बाद? तो आपका तुरंत आंसर आएगा कि 8 आएगा। ऐसा क्यों हुआ? क्योंकि आपने पहले की संख्याओं को देखकर और बाद की संख्याओं को देखकर ये पता लगा लिया कि इसके बाद क्या आएगा। यही पैटर्न होता है। जिस चीज़ का आप पता लगा सकें कि हाँ, इसके बाद क्या आएगा, उसके पहले की चीज़ें देख के और बाद की चीज़ें देख के, उसे कहते हैं पैटर्न। ठीक है? एक और सुनिए, जैसे मैंने आपको दिया 2, 4, 6, 8, मैंने खाली स्थान दिया 12। अब आपसे मैं पूछूँ यहाँ क्या आएगा? तो आप तुरंत बता देंगे कि सर यहाँ पर 10 आएगा। क्यों? आपने कैसे बताया? सर यहाँ पर मैं देख रहा हूँ 2 में आपने फिर 2 जोड़ा तो 4 बना। आपने यहाँ पर भी 4 में 2 जोड़ा तो 6 बना। आपने यहाँ पर भी 6 में 2 जोड़ा तो 8 बना और यहाँ पर भी मैं 8 में 2 जोड़ दूँगा तो 10 बनेगा। तो यही पैटर्न है। कुछ ना कुछ चीज़ कॉमन मिलेगी आपको हर चीज़ में। अब अगला समझिए, जैसे 3, 6, 9, 12, 15। ठीक है? अब आपसे कहूँ मैं अगला बताइए क्या होगा? ये दोनों बता दीजिए। आप देखेंगे कि हाँ, ये तो टेबल चल रहा है। 3 1 जा 3, 3 2 जा 6, 3 3 जा 9, 3 एकम 3, 3 दूनी 6, 3 तिया 9, 3 चौक 12, 3 पंचे 15, 3 छीक 18, 3 सत्ते 21। तो ये क्या है? ये भी एक पैटर्न है। मतलब आपके जितने भी टेबल होते हैं 1 का, 2 का, 3 का, सब के सब क्या है? पैटर्न है। इन्हीं पैटर्न्स को जो संख्याओं के साथ होते हैं, संख्या क्या होती है? गिनती 1, 2, 3, 4, जो भी संख्याओं के साथ पैटर्न होते हैं, उनको बोलते हैं हम संख्या पैटर्न। अब आप समझिए ज्यामिति पैटर्न क्या होता है। ज्यामिति पैटर्न को आप इस तरीके से समझिए। आपके घर में टाइल्स लगी हैं, टाइल्स कैसे लगी होती हैं? और जिनके घर में नहीं लगी हैं, उनके लिए हम अलग उदाहरण लेंगे। देखिए, जब टाइल्स कैसे लगी होती हैं, या तो ऐसा होता है, ऊपर व्हाइट लगी होती है, नीचे ब्लैक लगी होती है, फिर व्हाइट लगी होती है, फिर ब्लैक लगी होती है। तो अब मैं आपसे पूछूँ ब्लैक के बाद कौन सी आएगी? तो आप कहेंगे व्हाइट। फॉर एग्ज़ाम्पल, पहले कौन सी टाइल लगी है? व्हाइट लगी है, फिर उसके बाद ब्लैक लगी है, फिर क्या? व्हाइट लगी है, फिर क्या? ब्लैक लगी है, फिर कौन-सी आएगी टाइल? आप बता देंगे सर ब्लैक के बाद व्हाइट आएगी। तो ये भी एक पैटर्न है, ठीक है? टाइल्स लगाना पैटर्न, जो भी पैटर्न चित्रों में दिखाई देता है उनको बोलते हैं ज्यामिति पैटर्न। जैसे एक उदाहरण और ले लेते हैं, जैसे ये एक त्रिभुज है, ये चतुर्भुज है, ये पंचभुज है, ये षटभुज है। त्रिभुज जिसकी 3 भुजाएँ, चतुर्भुज जिसकी 4 भुजाएँ, पंचभुज जिसकी 5 भुजाएँ, षटभुज जिसकी 6 भुजाएँ। भुजाएँ क्या होती हैं? ये होती हैं भुजाएँ, 1 भुजा, 2 भुजा, 3 भुजा। इसमें कितनी 1, 2, 3, 4, तो ये चतुर्भुज है। अब आपको बताइए इस 6 के बाद षटभुज के बाद क्या आएगा? आप कहेंगे सप्तभुज, क्योंकि उसके 7 भुजाएँ होंगी।
तो ये भी क्या है, एक ज्यामितीय पैटर्न है। ठीक है। अब प्राकृतिक पैटर्न क्या होता है, जो प्राकृतिक चीजों में हमें दिखाई देता है। जैसे उदाहरण के लिए लीजिए पेड़ के पत्ते, उनमें भी आपको एक पैटर्न दिखाई देता होगा, है ना। जैसे उसमें ऐसा लगता है नसों की तरह उसमें बह रहा हो, है ना। वो भी एक पैटर्न होता है। देखोगे आप कई सारे पत्ते देखेंगे आपको सेम दिखते हैं, तो वो क्या है, एक पैटर्न है। ऐसे ही जब बारिश होती है तो आपको ऐसा नहीं दिखता बारिश थोड़ी थोड़ी दूर पे बूंदे गिर रही हैं, सारी की सारी बूंदे कुछ बराबर दूरी पे गिर रही हैं, उनको बोलते हैं प्राकृतिक पैटर्न। ठीक है। अब हम संख्या पैटर्न को समझेंगे, क्योंकि आपके इस अध्याय में संख्या पैटर्न को ही ज्यादा बताया गया है। ठीक है। आपको मैं पहले सारे संख्या पैटर्न बताऊंगा, नाम उनके बाद में पढ़ेंगे हम। ठीक है। पहले समझिए 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 और इसी तरीके से चलता जाएगा। ठीक है। इस पैटर्न में क्या खास बात है, इस पैटर्न में खास बात क्या है, हर संख्या में एक जुड़ता जा रहा है। इस संख्या में एक जुड़ रहा है, उससे पिछली वाली संख्या में, इसमें भी एक जुड़ रहा है। ठीक है। इसमें भी एक जुड़ रहा है, तो 5,500 में एक जुड़ के ये भी 6 बन रहा है। तो अगर मैं इससे पूछूं कि अगला कौन सा आएगा, तो 8 में आप जी एक जोड़ देंगे और बता देंगे कि 9 आएगा। मैं पूछूं और अगला क्या आएगा, तो आप 9 में एक जोड़ेंगे और मेरे को बता देंगे कि 10 आएगा। तो ये भी एक पैटर्न है। दूसरा पैटर्न क्या होता है, ये रहा। इस पैटर्न में क्या खास बात है, इसमें क्या कर रहे हैं हम, दो जोड़ते जा रहे हैं। 2 में 2 जोड़ेंगे आप 4 हो जाएगा। फिर आप अगर 4 में 2 जोड़ेंगे 6 हो जाएगा। फिर आप 6 में 2 जोड़ेंगे 8 हो जाएगा। फिर आप 8 में 2 जोड़ेंगे तो 10 हो जाएगा। फिर आप 10 में 2 जोड़ेंगे तो 12 हो जाएगा। अगर मैं आपसे इससे आगे का पैटर्न पूछूं क्या होगा, 3 संख्या बताइए इससे आगे पैटर्न वाली, तो आप क्या कहेंगे, सर इसमें 2 जोड़ देंगे हम, फिर क्या हो जाएगा 14। फिर इसमें 2 जोड़ देंगे तो क्या हो जाएगा 16। फिर इसमें 2 जोड़ देंगे तो क्या हो जाएगा 18। तो ये पैटर्न पूरा हो गया। ठीक है। अगला समझिए 1, 3, 5, 7, 9, 11। इसमें क्या हो रहा है, इसमें भी आप 2 जोड़ते जा रहे हैं। यहाँ पर हमने 2 से शुरू किया था, यहाँ पर 1 से शुरू कर दिया। फिर इसमें 2 जोड़ रहे हैं, 5 में 2 जोड़ेंगे फिर 7 आ जाएगा। 7 में 2 जोड़ेंगे फिर 9 आ जाएगा। 9 में 2 जोड़ेंगे फिर 11 आ जाएगा। 11 में क्या जोड़ूं, आप कहेंगे सर 2 ही जोड़िए पैटर्न बनाना है तो। फिर इसमें क्या जोड़ूं, फिर इसमें 2 जोड़िए अगर आपको पैटर्न बनाना है तो, है ना। तो ये भी एक पैटर्न है। अब हम एक अलग तरह का पैटर्न सीखते हैं। ठीक है। जो पैटर्न हमारे लिए जरूरी है, जैसे ठीक है 1, 2, ठीक है 8, ठीक है 8, 16, हाँ ये मैंने गलत बता दिया है। ठीक है। आप इसको समझिए पहले पैटर्न क्या है। इसको हम किस तरीके से करते हैं, 2 की घात 0, 2 की घात 1, 2 की घात 2, 2 की घात 3, 2 की घात 4, 2 की घात 5। घात क्या होती है, अगर 2 पे कोई घात लगे, इसको जो ऊपर नंबर लिखा होता है इसके ऊपर, उसको बोलते हैं हम घात। जैसे ये 2 के ऊपर अगर कोई नंबर लिखा है तो इसको बोलेंगे 2 की घात। अगर 7 के ऊपर कोई नंबर लिखा है तो उसको बोलेंगे 7 की घात। इस घात का मतलब क्या होता है कि आप इस संख्या को कितनी बार गुणा करेंगे। जैसे 7 की घात अगर 3 है तो इसका मतलब है 7 को 3 बार गुणा कर दीजिए, 7 गुणा 7 गुणा 7। ये अगर 2 की घात 4 है तो इसका मतलब क्या है, 2 को 4 बार गुणा कीजिए। गुणा कैसे करेंगे आप, पहले इसको इससे करेंगे, 2 दूनी 4, ठीक है। फिर 2 गुणा 2, फिर आप करेंगे 4 दूनी 8, फिर गुणा 2, फिर 8 दूनी 16, आपका आ जाएगा 16। इसी तरीके इसको कैसे करेंगे, 7×2 = 49, फिर गुणा 7 से करेंगे, 7×9 = 63, 63 इसको गुणा करके दिखा देते हैं आपको ताकि समझ आ जाए। 7×9 = 63 का 3, हासिल लगा 6, 7×4 = 28 और 6 34, 343। ठीक है। घात का मतलब आप समझ गए। 2 की घात 0, किसी की भी घात अगर 0 है, कोई भी नंबर लिखा है यहाँ पर, जैसे
1 2 3 किसी की भी घात 0 है, कोई भी नंबर लिखाओ तो वो हमेशा 1 के बराबर होता है, ये याद रख लीजिएगा बस। ठीक है, 2 की घात 0 कितना होगा, 1 हो जाएगा। 2 की घात 1 ये कितना हो जाएगा, ये 2 हो जाएगा। 2 की घात 2 कितना हो जाएगा, 4। 2 की घात 3 8। 2 की घात 4 16। 2 की घात 5 32। समझ गए आप? तो इस तरीके से ये पैटर्न होता है। इस पैटर्न में क्या था, पहले हम पहली संख्या को एक बार गुणा कर रहे थे, एक बार गुणा करा, फिर उस संख्या को 2 बार गुणा करा, फिर 3 बार। समझिए इसको कैसे करा। 2 की घात 0 आपको पता ही 1, इसको समय से 0। 2 को एक बार गुणा करा, इसमें क्या है, 2 को 2 बार गुणा करा। इससे अगली बार में क्या है, 2 को 3 बार गुणा करा। इससे अगली वाली में क्या है, 2 को 4 बार गुणा करा। 1 2 3 4। इसमें क्या है, 2 को हमने 5 बार गुणा करा। ये वाला आपको चेक करा देता हूँ मैं। 2 को 5 बार गुणा करने पे क्या आएगा, 2 दूनी 4, फिर गुणा 2 गुणा 2 गुणा 2, 4 दूनी 8, इसको गुणा करेंगे, फिर गुणा 2 गुणा 2, 8 दूनी 16 गुणा 2 इज 32। ये इस तरीके से आता है। इस पैटर्न को समझ गए आप। अब हम लेते हैं अगला पैटर्न। ठीक है, 3 की घात 1 0, 3 की घात 1, 3 की घात 2, 3 की घात 3, इतना ही ले लेते हैं। 3 किसी की भी घात 0 कितनी होती है, 1 के बराबर। 3 की घात 1 3, 3 को एक ही बार गुणा करेंगे। 3 की घात 2, 3 को 2 बार गुणा करना है, 3 3 9। 3 की घात 3, 3 को 3 बार गुणा करना है, गुणा करके देख लेते हैं हम कितना आएगा। 3 3 9 गुणा 3 27। ये भी एक पैटर्न है आपका। अगर मैं आपसे पूछूं इससे अगली संख्या क्या आएगी, आप कहेंगे 3 के ऊपर 4, मैं कहूँगा उससे अगली 3 के ऊपर 5, उससे अगली 3 के ऊपर 6। इसको जो ऊपर लिखा उसको क्या बोलते हैं, हम घात बोलते हैं। ठीक है, अब कुछ और पैटर्न्स होते हैं, जैसे 1 की घात 2, 2 की घात 2, 3 की घात 2, 4 की घात 2, 5 की घात 2। ये क्या होता है, 1 को 2 बार गुणा करना है, 1 गुणा 1। 2 को 2 बार गुणा करना है, 2 गुणा 2। 3 को 2 बार गुणा करना है, 3 गुणा 3। 4 को 2 बार गुणा करना है, 4 गुणा 4। 5 को 2 बार गुणा करना है, 5 गुणा 5। 1 एकम 1, 2 दूनी 4, 3 3 9, 4 चौक 16, 5 25। ये भी एक पैटर्न है। अगर मैं आपसे इससे आगे का पूछूं तो आप कहेंगे 6 की घात 2, इससे आगे का 7 की घात 2, और इसी तरीके से गुणा करके आप निकाल लेंगे। अगर एक और होता है 1 की घात 3, अब घात मैंने बढ़ा दी, 2 की घात 3, 3 की घात 3, 4 की घात 3। इसको कैसे निकालेंगे, इसको क्या करेंगे, 1 को 3 बार गुणा करेंगे, 1 गुणा 1। इधर बता देता हूँ मैं आपको, 1 गुणा 1 गुणा 1, ये हो गया। फिर दूसरा क्या था, 2 गुणा 2 गुणा 2। तीसरा 3 गुणा 3 गुणा 3। फिर 4 गुणा 4 गुणा 4। इनको गुणा कर लीजिए। आपको 1 को 3 बार गुणा करेंगे 1 आएगा, 2 को 3 बार गुणा करेंगे 8 आएगा, 3 को 3 बार गुणा करेंगे 27 आएगा, 4 को 3 बार गुणा करेंगे 64 आएगा। ये एक पैटर्न है। अब एक और पैटर्न होता है, उसको समझिए। जैसे 1 3, 1 के बाद 2 लीजिए, फिर 3 लीजिए, फिर 5 लीजिए, फिर 8 लीजिए, फिर 13 लीजिए। ये कैसा पैटर्न है, आप कहेंगे सर इसमें तो समझ में नहीं आ रहा, अलग तरीका है कुछ। ये कैसा पैटर्न है, इसमें देखिए यहाँ पर अगली संख्या बनाने के लिए हमें पिछली 2 संख्याओं को सम करना पड़ता है, मतलब जोड़ना पड़ता है। समझिए, अगर मेरे को 3 पता करना है तो 1 और 2 जोड़ने के बाद 3 आ रहा है, और 2 और 3 को जोड़ने के बाद 5 आ रहा है, 3 और 5 को जोड़ने के बाद 8 आ रहा है। तो 8 और 13 को जोड़ने के बाद अगली संख्या आएगी, 8 और 13 को जोड़ेंगे हम, कितना आएगा 21। अब मेरे को इससे अगली संख्या पूछूंगा तो अब कैसे बताओगे, आप पीछे 2 वाली 2 संख्या को जोड़ देंगे, 13 और 21 34। अब मैं पूछूंगा आगे की संख्या बताओ तो कैसे बताओगे आप, इन दोनों को जोड़ दोगे, 4 और 1 5 55। इस तरीके से आप करोगे। आप मेरे को समझ सकता हूँ, आप बहुत कंफ्यूज हो गए, आपको नहीं समझ में आ रहा है ये कैसे बताया। अब मैं इनको आपके लिए सब समराइज कर देता हूँ, ठीक है, काफ़ी आसान तरीके से, और इनके कुछ नाम हैं वो भी आप समझ लीजिएगा। हेलो स्टूडेंट्स, तो अब हमने ये सारी चीज़ें पढ़ ली हैं, उसके बाद हम पैटर्न के नाम देख लेते हैं जो कि आपकी किताब में दिया गया है। 1 2 3 4 5 6 7, इस तरह की संख्याओं को हम गणन संख्या बोलते हैं। 1 3 5 7 9 11 13, इसको भी मैंने आपको समझाया है, ये कहाँ पर है, ठीक है, ये रहा, यहाँ 1 लगा दीजिए। नहीं, इसको नहीं समझाया,
इसको मैं आपको बता दूँ, इसमें अंतर दो दो का है, ये रहा, ये आपको मैंने समझाया, तो इनको क्या बोलते हैं, विषम संख्या। ये आपको मैंने समझाया यहाँ पर भी समझाया, इसको बोलते हैं सम संख्या। ये आपको मैंने यहाँ समझाया, इसको बोलते हैं 2 की घात। ये आपको मैंने कहाँ पर, ये यहाँ पर समझाया, इसको बोलते हैं 3 की घात। और वर्ग संख्याओं वाला मैंने आपको यहाँ पर समझाया, इसको बोलते हैं वर्ग संख्या। और घन संख्या किसे बोलते हैं, इन्हें बोलते हैं यहाँ पर समझाया। विरंकार संख्याओं को मैंने आपको यहाँ पर समझाया। इन सबको आप लोग समझ गए। आपका होमवर्क क्या है, इन सभी को हल करके लिखना है। 3 की घात 2 कितनी होती है, 3 की घात 3 2 कितनी होती है, 2 की घात 3 कितनी होती है, 4 की घात 3 कितनी होती है। इनको हल करने का तरीका मैंने आपको यहाँ बता दिया, इस तरीके से करना है। तो ठीक है,